हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम महिला सुपरवाइज़र के 1000 वन लाइनर का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसका दूसरा पार्ट लेके आई हूँ। और हमारी जो आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र के लिए जो मैं तैयारी करवा रही हूँ उसके लिए मैंने एम नाम दिया है, क्योंकि महिला हम एम से स्टार्ट होता है तो इसलिए मैंने एम सीरीज़ नाम दे दिया है। इसकी भी 4 वीडियो हो चुकी हैं, नहीं देखी है तो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में मैंने महिला सुपरवाइज़र नाम से बना दिया है, उसी में जितने भी सुपरवाइज़र के वीडियो हैं, चाहे वो एमसीक्यू सीरीज़ हो हमारे 3000 प्रश्नों की, चाहे 30 प्रश्नों की सीरीज़ हो, सभी उसी में है। ये जो 1000 वन लाइनर हैं, आपको जो मेरा पैकेज मिलता है मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र के नोट्स के साथ, आपको एक 1000 वन लाइनर की बुकलेट मिलती है। कुछ इस तरह से ये बुकलेट रहती है, उसी के ही प्रश्न मैं आपको कराने वाली हूँ। इसके पहले मैं 25 प्रश्न आपको करा चुकी हूँ, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, पहला क्वेश्चन है, बायोप्सी में अगर पूछें तो पूछे कि बायोप्सी में जो रक्त लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है। तो बायोप्सी में जो रक्त लिया जाता है वो धमनी, मतलब जो बायोप्सी प्रक्रिया है वो धमनियों से निकाले रक्त से की जाती है। बायोप्सी किससे की जाती है? धमनियों से जो रक्त निकाला जाता है उसके द्वारा उसकी जांच की जाती है। अब आपसे पूछेंगे जो बायोप्सी टेस्ट होता है वो किस लिए होता है। तो बायोप्सी जो टेस्ट होता है वो कैंसर की जांच के लिए होता है। याद रखिएगा, बायोप्सी जो टेस्ट है वो क्यों होता है। तो बायोप्सी जो टेस्ट होता है वो कैंसर की जांच के लिए होता है। ये इसलिए किया जाता है कि ये जो कैंसर है वो शरीर के कितने प्रतिशत हिस्से में फैल चुका है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले कि बायोप्सी क्या होता है। बायोप्सी एक कैंसर के लिए किया जाने वाला टेस्ट है, और ये इसमें क्या प्रक्रिया की जाती है, इसमें जो ब्लड का जो टेस्ट लिया जाता है वो रक्त कहाँ से लिया जाता है, वो धमनियों से निकाले रक्त से लिया जाता है। ये जो क्वेश्चन है सुपरवाइज़र के पेपर में एक बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मेरी सुपरवाइज़र के नोट्स हैं उसमें जो बुकलेट है आपको वन लाइनर वाली, उसमें ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वहीं से ही मैं आपको करा रही हूँ। हाँ, तो ये बायोप्सी मैंने बता दिया है, कैंसर की जांच के लिए होता है, और कितना % कैंसर शरीर में फैल गया है उसकी जांच के लिए बायोप्सी की जाती है। इसका यूज़ होता है वो दिमाग, स्किन, हड्डियाँ, फेफड़े, दिल, लीवर, किडनी आगे की जो जांच होती है उसके लिए किया जाता है। तो ये एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। पपीते में क्या पाया जाता है? पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये भी आपको पता होगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे सरल भी है, क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और विटामिन ए से रतौंधी हो जाता है, और इसके स्रोत हैं गाजर, चुकंदर, शलजम, मटर, टमाटर, अनाज जो हैं, जो साबुत अनाज जो होते हैं वो होता है। और इस रतौंधी में क्या होता है कि जो आँख का सफ़ेद हिस्सा होता है, हमारी जो आँख होती है उसका जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसमें एक धब्बा सा बन जाता है जिसको हम रतौंधी कहते हैं, जिससे दिखाई नहीं देता है। इसका असर बालों पर, त्वचा पर और मसूड़ों पर भी पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लौकजा। ये जो लौकजा एक जो रोग है, ये क्या होता है, किस रोग को बोलते हैं? तो आपने टिटनेस का नाम सुना होगा। जो टिटनेस है उसी को ही लौकजा कहा जाता है। किसको बोला जाता है? लौकजा, टिटनेस को बोलते हैं। और इस रोग में क्या होता है, मुंह खोलने में कठिनाई होती है। अगर किसी व्यक्ति को या बच्चे को लौकजा या टिटनेस हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये मुँह खोलने में इससे कठिनाई हो जाती है। और इसमें संक्रमण जो है वो ऐंठन पैदा करता है, गले में ऐंठन पैदा करता है। और इस अगर ये हो जाता है तो पीठ और गर्दन जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है, घुटने भी इसमें सख्त हो जाते हैं। टिटनेस किसके कारण होता है अगर आपसे पूछे तो ये वायरस के कारण होता है। और आपसे पूछे टिटनेस के लक्षण कितने दिन में दिखने लगते हैं, तो 3 से 21 दिन में टिटनेस के लक्षण दिखने लगते हैं। टिटनेस को क्या बोलते हैं? लौकजा बोलते हैं, वायरस के कारण होता है। और 3 से 21 दिन में इसके जो लक्षण दिखने लगते हैं। इसको धनु स्तंभ भी बोला जाता है, क्योंकि जो हड्डियां हैं वो एक धनुष के आकार की हो जाती हैं। और घाव भी इसके प्रदूषण वगैरह के कारण ये ज़्यादा लंबे समय तक फैलता रहता है।
टिटनेस का इंजेक्शन, अगर कोई चोट लग जाती है तो टिटनेस का इंजेक्शन कितने दिनों के भीतर लगवा लेना चाहिए, तो ये आपको ये भी याद रखना है कि 24 घंटे के भीतर आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन संबंधी सूचनाएं किस में एकत्रित होती हैं? हमारे जो शरीर है उसमें जो प्रजनन संबंधित सूचनाएं हैं वो कहाँ एकत्र, आपने सुना होगा डीएनए की जांच होती है। अपराधों की अगर जांच करना है कि अपराध किसके द्वारा किया गया है, कोई सैंपल अगर मिल गया है तो उसके द्वारा भी हम डीएनए के द्वारा वो जांच कर सकते हैं। तो आपसे पूछेंगे प्रजनन संबंधी सूचना किस में एकत्र होती है, तो प्रजनन संबंधी सूचना जो है वो डीएनए में एकत्र होती है। किस में एकत्र होती है? प्रजनन संबंधी सूचना डीएनए में एकत्र होती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप जो ग्रुप है महिला सुपरवाइज़र का वो स्पेशली इसलिए ही बनाया गया है, बाकी जो मेरे ग्रुप हैं वो एमपीपीएससी के लिए भी हैं, लेकिन इसलिए ही मैंने इसको अलग से बना दिया गया है ताकि आपको इसमें यहाँ पर पूरी जानकारी मिलती जाए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलते जाएँ। इसके अलावा एक हमारा पेड ग्रुप है, वो पेड ग्रुप ऐसा है कि अगर जिसने भी ज्वाइन किया है, जिसने भी हमारे नोट्स लिए हैं और वो पेड ग्रुप जिनको मिला है, वो 100% सिलेक्शन लेंगे अगर वो वही चीज़ फॉलो करेंगे जो मैं भेज रही हूँ। जो नोट्स आपको घर पे मिलेंगे 7 बुकलेट के वो पढ़ेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना कब आई थी? तो राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना 1995 में आई थी, राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना। और इसमें 6 माह से इसके अलावा इसके 6 माह से 3 साल तक के बच्चों को पोषण का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा एक अभी हाल ही में 2018 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन भी आरंभ हुआ है। इसमें भी 6 माह से लेकर 3 साल तक के बच्चों को लाभ देते हैं। और कम वजन की जो संख्या है, बच्चों की संख्या, इसके पहले चरण में सरकार चाहती है कि 2% तक कम वजन वाले बच्चों की संख्या हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि व्यापम एग्ज़ाम लेगा, शिफ्ट में होगा तो ये पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण योजना में पहले चरण में सरकार कम वजन के बच्चों की संख्या कितना करना चाहती है? तो आपको याद रखना है 2% करना चाहती है। और एनीमिया से ग्रसित महिलाओं और बच्चों की संख्या कितनी कमी करना चाहती है? तो उसमें 3% की कमी करना चाहती है। ये आपको दोनों याद रखना है। अगला है, हैजा दूषित पानी से होता है, तो आपको ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा हैजा किससे होता है? उथले पानी से, दूषित पानी से, छिछले पानी से। तो किससे नहीं होता? तो छिछले पानी से हैजा नहीं होता, जो नीचे का पानी होता है। स्तनियों में गर्भाधान काय में होता है? किस चीज़ में होता है? तो स्तनियों में जो गर्भाधान होता है वो डिंब वाहिनी में होता है, डिंब वाहिनिका में होता है, डिंब वाहिनिका में होता है, याद रखिएगा। स्तनियों में गर्भाधान कहाँ पे होता है? डिंब वाहिनिका में होता है। डिप्थीरिया का जो टीका लगाया जाता है उसमें कौन सी टैबलेट दी जाती है? तो डिप्थीरिया के टीके में एरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। डिप्थीरिया के टीके में क्या दिया जाता है? तो डिप्थीरिया के टीके में एरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। और ये नाक और गले का संक्रमण होता है, इसको टीके के द्वारा हम आसानी से रोक सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। गले में हो जाता है ये और ये आपसे पूछें कि किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो आपको याद रखना है कि ये जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। और एक और मैंने ऊपर अभी बताया था आपको, टिटनेस वायरस के कारण होता है। टिटनेस भी जीवाणु के कारण होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक एक जीवाणु होता है, उसके कारण टिटनेस होता है। और जो डिप्थीरिया होता है वो भी जीवाणु द्वारा होता है। डिप्थीरिया एक संक्रामक बीमारी है और ये कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये क्या करता है? टॉन्सिल पैदा कर देता है, नाक और त्वचा को प्रभावित करता है। और अगर कोई बच्चा होता है 5 वर्ष से कम उम्र का तो उसमें इसके होने की संभावना होती है, और 60 वर्ष से अधिक उम्र का कोई वयस्क होता है तो उसमें इसके होने की संभावना होती है। अकल की दाढ़ किस साल में आती है? तो अकल की दाढ़ 30 से 40 साल में आ जाती है। अकल दाढ़ किस उम्र में आती है? तो अकल की जो दाढ़ है वो 30 से 40 साल में आ जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं ये मेरे महिला सुपरवाइज़र का पूरा पैकेज है। 7 बुकलेट का ये पैकेज है और ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार इसमें प्रश्न है। योजना और संस्थाओं जो स्वास्थ्य अभिकरण है उनके लिए एक अलग बुकलेट बनाई है, पोषण स्वास्थ्य की अलग है। एक आपको ये इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। 3000 प्लस MCQ, बहुत ही शानदार MCQ है इसमें। सभी तरह के प्रश्नों को कवर किया है हमने इसमें, तो आप इसमें हमारे नोट्स पढ़ के आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो टोटल जो बुकलेट मिलती हैं ये देख सकते हैं आप,
ये 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं। टोटल 7 बुकलेट रहती है, साथ में एक 3000 MCQ का वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस सेट रहता है, एक 1000 वन लाइनर की बुकलेट रहती है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और बाकी जो आपकी थ्योरी बुक्स रहती हैं। नोट्स के साथ आपको हम एक ग्रुप भी प्रोवाइड करते हैं। ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स लेते हैं। इस ग्रुप में मैं डेली 10-10, 20-20 करके बहुत सारे प्रश्नों की तैयारी करवाऊंगी। यकीन मानिए, ग्रुप और नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। ये 7 बुकलेट प्लस हमारा जो ऑनलाइन ग्रुप है उसका चार्ज 1399 है, प्लस 100 कुरियर है। अगर आप कहीं मध्य प्रदेश से बाहर रहते हैं तो कुरियर चार्ज आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, और गाँव में रहते हैं तो भी कुरियर चार्ज थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो ये वैसे नॉर्मल रेट है। अगर ज़िले तहसील में मंगवाना है तो आप इसी रेट में मंगवा सकते हैं। 7 बुकलेट आपके घर पे पहुंच जाएंगी, और ग्रुप में आपका डेली रिवीजन होता रहेगा। ये किसी के पास पहुंचा है तो आप देख सकते हैं इनके पास इस तरह से ये नोट्स पहुंचे हैं, और ये 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं। आप देख सकते हैं 1000 वन लाइन है जिससे पढ़ा रही हूँ, नियम अधिनियम, प्रैक्टिस सेट है, शिशु की देखभाल शिक्षा है। इसमें भी जो भी टॉपिक मैंने लिखा है उस टॉपिक के बाद उसकी बहुत अच्छे से वन लाइनर फैक्ट भी कवर किए हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो ये बहुत शानदार नोट्स हैं। अगर आप लेना चाहते हो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में जो ग्रुप मिलेगा ना, ग्रुप से जो भी मेरे पहले भी नोट्स लिए होंगे मेंस प्रीलिम के, वो जानते होंगे कि मेरे ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ग्रुप में आपकी बहुत शानदार तैयारी कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जो पालना घर होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जो पालना घर होते हैं वो किसके द्वारा, ये भी क्वेश्चन पिछले एक बार पूछा गया है तो इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन डाला है इसमें वन लाइनर में। जो पालना घर होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये जो पालना घर बनाए जाते हैं ये केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा बनाए जाते हैं। पालना घर किसके द्वारा बनाए जाते हैं? केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा बनाए जाते हैं। और एक पालना घर में कार्यक्रम में 25 बच्चे होते हैं, सरकार द्वारा ये स्थापित किया जाता है। एक पालना घर में कितने बच्चे होते हैं? 25 बच्चे होते हैं। स्वशक्ति योजना किस लिए है? महिला उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराती है स्वशक्ति योजना। झूलाधर संचालन के लिए किसकी स्थापना की गई है? झूला घर जो होते हैं, धर नहीं है सॉरी, झूला घर जो होते हैं उनके संचालन के लिए राजकीय शिशु निधि की स्थापना की गई है। 7वीं योजना में रोजगार महिला कार्यक्रमों की सहायता योजना स्टेप लागू की गई। ये आपसे पूछेंगे जो महिला कार्यक्रमों का रोजगार, महिलाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम है वो किस योजना में स्टार्ट किए गए? 7वीं। फ्रेंड, जो पंचवर्षीय योजना है उससे करीब 170 प्लस प्रश्न मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में डाले अलग से ही। वो इतने शानदार प्रश्न ना, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। हर पंचवर्षीय योजना को कवर किया है। तो 7वीं योजना में क्या है? रोजगार महिला कार्यक्रम आरंभ हुए थे। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन के कारण होता है। अलग अलग डायबिटीज़ के प्रकार होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, और एक गैस्ट्रोनस होता है जो कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए होता है। तो डायबिटीज मेलिटस किसके कारण होता है? इंसुलिन के कारण होता है। टाइलिन क्या होता है? टाइलिन जो हमारी लार में एक एंजाइम पाया जाता है। याद रखो, टाइलिन कहाँ पाया जाता है? एंजाइम लार में पाया जाता है, और ये हल्का सा एसिडिक या अम्लीय होता है। एमाइलेज जो एंजाइम है वो भी कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। व्यवस्थित ढंग से परिवार नियोजन कब आरंभ हुआ? तो व्यवस्थित ढंग से परिवार नियोजन जो आरंभ हुआ है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। व्यवस्थित ढंग से परिवार नियोजन कब आरंभ हुआ है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। आपको याद रखना है व्यवस्थित ढंग से परिवार नियोजन कब हुआ है? दूसरी परिवार नियोजन में, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें हुआ है। अगला क्वेश्चन है, और हाँ एक और बात, जो पंचवर्षीय योजना है वो कब से आरंभ हुई है? 1952 से पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई है। और आप परिवार नियोजन कब आरंभ किया है? 1977 से परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ हुआ है। कब से हुआ है? 1977 से परिवार नियोजन कार्यक्रम अलग हुआ। आपसे पूछे परिवार नियोजन कार्यक्रम, देखो आरंभ तो ये हो गया था 1952 में, लेकिन व्यवस्थित ढंग से जो हुआ है 1977 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में फिर से नामित किया गया। और ये जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है, भारत पहला ऐसा देश है जिसने ये इस प्रकार का कार्यक्रम आरंभ किया है। और इसमें जो मृत्यु दर है,
और जो शिशु दर है, जन्म दर है, इन सबको एक बोला जाता है कि ये टारगेट कर दिया जाता है परिवार नियोजन कार्यक्रम में, ताकि पॉपुलेशन भी ना बढ़े, महिलाओं की मृत्यु भी ना हो, शिशु मृत्यु दर को भी घटाया जा सके। तो ये परिवार नियोजन कार्यक्रम कार्यक्रम के लिए प्रमुख घटक है। तो इसको आरंभ तो परिवार नियोजन का 1952 में हो गया था, लेकिन इसको तो दोबारा से नामीकृत जो किया है वो 1977 में किया। 1977 में राष्ट्रीय जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उसको राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में नामित किया गया था। और आपसे पूछें कि व्यवस्थित ढंग से कब आरंभ किया गया, तो व्यवस्थित ढंग से दूसरी पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निराश्रित बाल गृह योजना में महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा 250 निराश्रित बच्चों को मतलब 250 रुपये दिए जाते हैं। किसके द्वारा? महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा। आपको ये ध्यान रखना है, किसके द्वारा दिए जाते हैं? महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा। बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र में बच्चों को प्रतिदिन कितना घंटे रखा जाता है? तो बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र में बच्चों को प्रतिदिन 4 घंटे रखा जाता है। मध्य प्रदेश में कितनी बालवाड़ी हैं वर्तमान में? 6 बालवाड़ी हैं। मध्य प्रदेश में कितनी बालवाड़ी हैं वर्तमान में? 6 बालवाड़ी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। खसरा रोग और डिप्थीरिया किसके कारण होता है? तो जो खसरा होता है वो रूबेला नामक वायरस के कारण होता है। खसरा जो है वो विषाणु से होता है और डिप्थीरिया जो है वो जीवाणु से होता है। याद रखिएगा, डिप्थीरिया किससे होता है? कॉरिनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। तो डिप्थीरिया जीवाणु से होता है और खसरा रोग रूबेला वायरस के कारण होता है। बालिका समृद्धि योजना कब आई थी? 2 अक्टूबर 1997 से संचालित है। इन्फ्लुएंजा जो होता है जल द्वारा नहीं फैलता। इन्फ्लुएंजा। और ये जो क्या होता है, नॉर्मल सा जो जुकाम होता है, सर्दी होती है, उसको बोलते हैं ये फेफड़े और गले पर हमला करता है इन्फ्लुएंजा। लेकिन इसको जल द्वारा बोलेंगे, जल द्वारा फैलता है तो जल द्वारा नहीं फैलता, इसको फ्लू कहते हैं। ये वायरल संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण होता है, नाक गले को प्रभावित करता है। पील पाँव जो है वो क्यूलेक्स मच्छर द्वारा होता है। टाइफस जो है वो वायरस द्वारा होता है और हैजा दूषित भोजन से होता है। टाइफस किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। और पील पाँव किसके द्वारा होता है? क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। फ्रेंड, नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। रिक्त पदों की जानकारी पूरी प्राप्त हो गई है। 400 से 500 पद जो हैं वो आज कल शुक्रवार को ज़्यादा मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि शुक्रवार को आ जाए, तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद बहुत कम समय देंगे और चैनल पे माध्यम से भी मैं बहुत शानदार आपकी तैयारी कराने वाली हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।